सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से अंतिम कषाय के दिन उत्तम शौच के पावन दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ बस कषाय 4 दूर कर लो, कहते हैं फिर तो आप व्यवस्थित रूप से बन जाते हैं आगे के धर्मों के पालन के लिए। पर आज बात दे रहे हैं, शुरुआत करें इस दुखद घटना के साथ। जगह जगह शुरू हुई दक्षिणायन धर्म की शुरुआत हुई पूजा पाठ और सबल ध्वजा के साथ। बस वही एक जगह शहडोल जिले में कहते हैं एकदम गमगीन छप गई। भगो के दिगंबर जैन मंदिर में इसी तरह पूजा पाठ की चल रही तैयारी हर जगह हो रही, हर मंदिर में। कहते हैं इन दिनों में तो वो बधैया बह जाते हैं जो भादों बातों या इस समय ही लोग आ पाते हैं, वह भी इनसे मंदिर चकाचक जगमग हो जाते हैं। जब तक मंदिरों में चहल पहल रहेगी तो समझ लीजिए आपके तीर्थ और मंदिर सुरक्षित रहेंगे, हमेशा ध्यान रखिए। पर ये देख रहे हैं पर क्या हुआ। ओपीएम कॉलोनी में रहने वाली संजीव जी की 51 वर्षीय पत्नी ममता जैन जी ध्वजा लगा रही थी। 8 फुट का पाइप था और कहते हैं उसके ऊपर से 11 की भी हाइट का तेज पावर वाली टेंशन तार चल रही थी। अचानक पाइप जो था, क्योंकि ज़्यादा और तार नहीं है, बस यही कहने वाली बात है कि 11 की जो तार की लाइन चलती है तो क्यों नहीं इस दूरी पर जाती, कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही थी। पर हाँ, वह जब 8 फुट का झंडा वो अपना पाइप चलती, अचानक वह उस तार से छू गया। तार से करंट उसके अंदर आ गया, एकदम झुलस गई और गिर पड़ी। जो अभी तक सब पूजा में खुशी में थे, एकदम गमगीन शांत आवाज आ गई, पकड़ो बचाओ। उठा के चले सेंट्रल हॉस्पिटल लेके गए धमपुरी के, लेकिन वहाँ जाके डॉक्टर ने कह दिया अब इनमें कोई सांस नहीं बची है। सोच सकते हैं आप कहाँ पूजा अर्चन का चल रहा था, एकदम खुशियों का माहौल था, गमगीनी में बदल गया। लापरवाही किसकी थी ये तो मालूम चलता ही है कि जब 11 केवी की 2.5 इंच की तार बस यहीं से गुजरती है कि 8 फुट के ऊपर भी इंसान नहीं रह पाता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कई लापरवाही के कारण यह गमगीनी हो गई। क्या कर सकते हैं, जिसको जाना था चला गया, पर कहीं ना कहीं लापरवाही का एक पहचान लगा गया कि जागो और जगाते रहो। अपने सामने कहीं दिखता है, लापरवाही मत बरतो। दुख आया है तो सुख भी आएगा, चक्र इस तरह का ही है। बस अब दुख के बाद कुछ खुशी की बात करते हैं, सुख की बात करते हैं। देख रहे हैं ये जहाजपुर के 20वें तीर्थंकर मुनीश्वर भगवान, इन्होंने बड़े खास बात की थी। याद है ना आपको, जब निकली थी प्रतिमा ये तब इसने गजब बढ़ा दिया था। एक जेसीबी आई, 2 आई, 3 आई, कोई हिला नहीं पाया था। फिर ठेले में लेके पुरातत्व विभाग वाले पुलिस वाले लेके जा रहे थे, हिल नहीं पाई और ठेले में बैठा के मंदिर यूं चली आई जहाँ पर आप जहाजपुर का मंदिर देखते हैं। स्वस्ति भूषण गढ़नी आरिका के सानिध्य में कहते हैं रंग बदल रही थी प्रतिमा, बता रही थी मैं जीवित हूँ, मुझे मात्र पाषाण मत समझना। 20वें तीर्थंकर का वही तो कमाल था। पर यह कमाल यही नहीं, आज फिर राजस्थान में कोटा के बाद कहते जहाजपुर के बाद अब और दिखा गया झीलों की नगरी में। उदयपुर पहुंच गए हैं, उस उदयपुर जिले की बात करते हैं आपके साथ। कुछ खास बात, नाथद्वारा से 10 किलोमीटर चलते हैं तो आता है गरगांव गाँव, और उसी गांव के अंदर खुदाई चल रही थी। खुदाई करने के लिए, क्योंकि उसमें पत्थर बहुत थे, जेसीबी बुलाई गई। एक आई, रुक गई, दूसरी आई, रुक गई। कारण क्या है कि पत्थर निकालते निकालते इतनी भारी मशीन जो कहते हैं कि कहाँ का क्या तोड़ देती है, अतिक्रमण में हर जगह यूं ही तोड़ती है। जेसीबी को देखा था विले पार्ले में कैसे दुआ कर रही थी, पर यहाँ पर जमीन के अंदर जाके रुक क्यों रही थी समझ नहीं आता। लोगों ने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं, इन पत्थरों निकालने के लिए हाथ से मिट्टी निकालोगे शायद तब चलेगा। दिमाग में आई, खोपड़ी में घूमी बात, और फिर इस तरह से हाथ से प्रति निकालते निकालते एक निकली, 2 निकली, दिगंबर प्रतिमाएं निकलनी शुरू हुई। ये जैन प्रतिमाएं दिख रही थी, इसमें मुनीश्वर भगवान मुस्कुराते हुए दिख रहे थे, श्वेत पाषाण के अंदर मार्बल की तरह। प्राचीन कहा जाता है प्रतिमाएं हैं, पर यह एक नहीं कई निकली। अभी कासम का बताया था हमने कि जब वहाँ पे खुदाई में 21 प्रतिमाएं एक जगह निकली, इसमें 20 पारस प्रभु की थी, तो संकेत दे रही थी कि वह मंदिर एक विशाल कोई प्राचीन जिलालय यहाँ दबा हुआ है, खुदाई नहीं हुई। पर आज यहीं की बात कर रहे हैं, यहाँ भी लगता है जैसे कोई प्राचीन मंदिर यहाँ पर दबा हुआ है। तभी अनेक प्रतिमाएं निकली, लोग गदगद थे, जैन नहीं अजैन भी। उस चमत्कार को देखे जेसीबी जिसको हिला नहीं पा रही थी, जमीन के अंदर नहीं पहुंच पा रही थी, क्या वहाँ पर ऐसे हाथों से जब मुलायम हाथों से मिट्टी निकाली तो इस तरह प्रतिमाएं नजर आ गई। इनको अब वहाँ के स्थानीय स्थानक है वहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर लोगों की कतार लग रही है दर्शन के लिए। मुनीश्वर भगवान
एक बार फिर राजस्थान में एक चमत्कार करने को, अतिशय करने को जैसे आतुर हो रहे हैं। जहाजपुर में देख चुके हैं, आज भी वहाँ पर होते हैं। अब यह क्या दिखाएंगे, यह तो आने वाला समय बताएगा। पर लगता यह है जहाँ से इतनी प्रतिमाएं निकली हैं वहाँ पर जरूर कोई जैन मंदिर धरा में आज होगा। एक और खुशखबरी दें आपको, वहाँ भी कहते हैं धरा के नीचे एक जिनालय होगा। ये हम नहीं कह रहे, वहाँ की खोज करने वाले डॉक्टर शिवांगी रेड्डी कह रहे हैं। हमारी बात में विश्वास कम करिए, चित्रों में और खबरों में, वहाँ के सारे दक्षिण के अखबारों में ऐसी चर्चा कुछ खबरों की दिखा भी रहे हैं आपको। डॉक्टर शिवांगी रेड्डी ने देखी कि घुटने के अंदर एक प्रतिमा नीचे जमी पड़ी है। कहते हैं प्रकट कब की है, आज से 1100 वर्ष प्राचीन पता चला है, यानी 9वीं सदी की राष्ट्रकूट काल के समय की। यह है वर्तमान जिन शासक महावीर स्वामी की 9 फुट ऊंची प्रतिमा, 3.5 फुट चौड़ी। कहते हैं कि पूरे तेलंगाना में सबसे ऊंची लंबी प्रतिमा है वर्तमान में। ग्रेनाइट की बनी हुई है ऐतिहासिक प्रतिमा। दिखता ही है कि 1100 साल पुरानी में किस तरह से आज ये प्रतिमा दिख रही है। जब उन्होंने खोज करते गए तो देखा कि घुटने तक मिट्टी के अंदर दबी हुई है। तब निकाल के प्रतिमा निकाला तो हैरान थे। चारों तरफ इसके खनन का कार्य हो रहा है और उससे इस प्रतिमा पर खतरा पड़ गया है। यह उन्हीं का कहना है कि समाज, उन्होंने बल्कि सरकार से अपील की है कि इसके सुरक्षा करने की प्रयास शुरू किए जाए। उन्होंने इसके साथ ही आगे चल के थोड़ा आसपास ही 2 और प्रतिमाएं ली। एक छोटी महावीर स्वामी की थी और एक वहीं पर एक स्थानीय जो मंदिर है उनके वहाँ विराजमान कर रखी है। शिवांगी रेड्डी का ये क्या कहना है कि यहाँ पर उन्हें आसपास यानी कई मार्बल के टुकड़े इस तरह के मिले हैं, ईंट के इस तरह के मिले हैं, जिससे लगता है कि यहाँ पर एक विशाल जैन संस्कृति रही होगी आज से हजारों वर्ष। और जो आज भी अगर देखें तो उस विरासत के कुछ ना कुछ प्रमाण यहाँ मिले, क्योंकि उन्होंने जो देखा है यहाँ पर चारों तरफ, वह देख के हैरान थे कि उसकी विशालता, उस मंदिर के जिनाले की कितनी बड़ी अद्भुत रही होगी। तभी उन्हें 3 कहते हैं और जगह देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ी जैन विरासत मिल सकती है। दिन रविवार का है, आपका हॉलीडे का नहीं है, उत्तम शौच का है। और कह रहे हैं शुचिता में आज 2 कुछ खबरें आपके पास हैं। एक बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं पश्चिम से और एक बात कर रहे हैं दक्षिण से, जहाँ पर भी एक जिनालय विराजमान। पर इस बारे में जैन हम बिल्कुल लापरवाह हैं, अपनी संस्कृति विरासत के प्रति गंभीर नहीं है। तभी तो उन शिवांगी रेड्डी को कहना पड़ रहा है कि सरकार इसकी रक्षा करे, कहीं खनन के अंदर यह विरासत नष्ट ना हो जाए। संभालिए, बचाइए अपनी इस पुरातन संस्कृति को, वैभवशाली अतीत को। जब मीठी मीठी बात होती है तो कुछ खटाई, खट्टी कड़वी भी मिलती है। सुना था ना पहली न्यूज़ को आपने, एक और देख लीजिए। ये हमारे जैन समाज के प्रतिनिधि, एक समय इनकी तूती बोलती थी डेवलपर्स में, रियल एस्टेट में, पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड। लेकिन पिछली बार वारंट जारी हुए थे पिछले साल, और अब ये सार्वजनिक सूचना छापी हुई है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, यानी ये वारंट निकलने के बाद भी लापता हैं, अखबार में छपा है। कई बार ऐसा लगता है इसलिए दिखा रहे हैं आपको, कुछ और बात नहीं, कि ध्यान रखिएगा यह सुख का, समृद्धि का चक्र जो है हमेशा ऊपर ही चलता, यह गोल होता है। अगर ऊपर जाओगे तो नीचे आने में देर नहीं लगती है, यह ध्यान रखिए। हर कोई अपने बारे में भी अगर कष्ट आ जाए तो सुख भी आएगा, और सुख है तो कभी दुख भी आ सकता है, इसलिए दोनों में समभाव रखें। यह साइंस ने बता रही है, कभी कोई आसमान चढ़कर गिरता भी है तो इसी तरह लटकता भी। जाते जाते कोई एक कार्यक्रम दिखाते हैं कन्नड़ में, अजित अन्ना जी उसमें संबोधित कर रहे हैं, समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनेंगे आप। उन्होंने साफ एक अंतर बताया वैदिक और श्रमण परंपरा का, हिंदू और जैनों का। उन्होंने कहा कि गीत का और सपनों का हिंदू धर्म है, और अगर जैन धर्म देखें तो एक गणित है, विचारकों का, वैज्ञानिकों का, धर्म के दर्शन करने का, उत्तम रूप से धार्मिक रूप का, विचारों के रूप में बुद्धि तत्व का, और इस तरह से उत्तमता का कन्नड़ में बोल रहे हैं। आप सुनेंगे कुछ ना कुछ तो धड़कन अच्छी लगेगी। मीठी मीठी बात से शुरुआत कर रहे हैं आज की समापन की, और कह रहे हैं यह समापन नहीं है, अभी तो 10 लक्षण हैं, पर ये 10 लक्षण अब नहीं, लगातार सतत प्रयास है। क्योंकि इस शौच के बाद जो क्रम आता है वह होता है सत्य बोलने का। सत्य बोला नहीं जाता है, अनुभव जाता है। फिर मिलेंगे, आपको बताएंगे। सादर जय जिनेन्द्र। ವೈದಿಕ ಪದ್ಧತಿಗೂ ಜೈನ ಪದ್ಧತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಕವಿತೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಜೈನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಗಣಿತ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಗತಿಪರ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ, ವೈಚಾರಿಕತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಶಬ್ದಗಳು ಈಗ ಬಂದಿರೋದಷ್ಟೇ. ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್. ನಾವು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಂಗೊಂದು ಸೈಟ್ ಬರಲಿ, ನನಗೊಂದು ಕಾರು ಬರಲಿ, ನನಗೊಂದು ಮನೆ ಬರಲಿ, ನನಗೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರಲಿ, ಅದಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ ತೀರ್ಥಂಕರನೇ, ಅದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ದೇವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಹಾವೀರ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ರಾಜ್ಯ ಬಿಡು ಅಂದಾಗಲೇ ಇವ್ರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನೌಕರಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.